मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आज हम रूहुल कुद्स की खिदमत के एक तीसरे पहलू पर गौर करेंगे जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है कि जिस चीज़ के बारे में हम आम बात करते हैं उसके कई पहलुओं को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हम रूहुल कुद्स की खिदमत के इस तीसरे और बड़े ही अहम पहलू पर गौर करेंगे। मुक़द्दस लूका अपने अंजीली बयान के 24वें बाब में इस बात को बताते हैं कि जब यस्सु मसीह जी उठे तो उन्होंने अपने शागिर्दों का ज़हन खोला ताकि वो किताब मुक़द्दस को समझ सके। और जब यस्सु मसीह ने उनका ज़हन खोला तो इस बात को समझ पाए कि मसीह का मरना लाजम था, चूंकि इसके बगैर दुनिया के गुनाहों का कफारा नहीं हो सकता है। और ये बात समझाने के साथ ही यस्सु मसीह कहते हैं कि चूंकि तुमने इन सारे वाकयात को मेरी जिंदगी में पूरे होते हुए देखा है तो अब तुम इन बातों के गवाह हो और तुमने तमाम दुनिया में जाकर मेरी गवाही देनी है। ताहम साथ ही वो इस बात को कहते हैं कि इस काम को तुम अपने जोर में नहीं कर पाओगे, इसलिए तुमने ठहरे रहना है जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और फिर जब मुक़द्दस लूका अपने इस इंजीली बयान का दूसरा हिस्सा तहरीर करते हैं यानी कि रसूलों के अमाल, तो फिर वहां पर बताते हैं कि यस्सु मसीह ने उनसे कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब इन हवाला जात में दो बातें बहुत ही अहम हैं। नंबर वन, यस्सु मसीह इस बात को कलीसिया के लिए मैंडेटरी बनाते हैं। ये बात उनकी बुलाहट का आम हिस्सा है कि वो तमाम दुनिया में इंजील की मुनादी करें। और दूसरी बात यह है कि यस्सु मसीह का मानना है कि यह मुनादी अल्फाज से नहीं हो सकती है, बल्कि इसके लिए रूहुल कुद्स की कुदरत चाहिए, फिर ही ये काम जो कलीसिया को सौंपा गया है वो मुमकिन हो पाएगा। और यूं हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स का नज़ूल और इंजील की मुनादी लाज़िम व मलज़ूम है। लेकिन सवाल यह है कि इंजील की मुनादी के लिए रूहुल कुद्स की जरूरत ही क्या है। चंद फैक्ट्स हैं जो हम जानते हैं कि यस्सु मसीह ने सलीब पर क्या किया, हम इनसे बखूबी वाकिफ हैं, तो इसको हमने सिर्फ बताना ही तो है। और यही वो सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे। तो इस हवाले से अपने पहली बात ये याद रखनी है कि खुद बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि इंजील का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। इसका मतलब यह है कि एक आम इंसानी जहन के लिए जो मसीह का जान देना है, जो कुछ मसीह ने दुनिया की निजात के लिए काम किया, ये एक गैर मंतकी बात है। तो हमारे लिए सवाल बनता है कि ऐसा क्यों है। उसका सबब वही है जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं। हमारे अंदर एक ऐसी फितरत पाई जाती है जो कि गुनाह आलूदा है, और गुनाह आलूदा होने का मतलब यह है कि यह सेल्फ सेंटर्ड है, जिसको बाइबल की जुबान में खुदी कहते हैं। और जब तक खुदी का इलाज ना हो तब तक कोई मसीह को कबूल नहीं कर सकता है। तो इस बात को बेहतर समझने के लिए आइए हम एक मिसाल पर गौर करते हैं। अब जिस खित्ते में हम जी रहे हैं यहाँ पर चंद बड़े मज़ाहब हैं और उन्हीं में से एक जो है वो हिंदुइज्म है। अब जब आप हिंदुइज्म का मुतालिया करते हैं तो उनका मरकजी नुक्ता बहुत ही सादा है। वो कहते हैं कि आप जो कुछ भी आज हैं वो अपने उन गुनाहों के सबब से है जो तो या तो अपने पिछले सालों में किए या फिर पिछले जन्म में किए हैं। तो यूं उनका जो जन्म लेना है दरअसल उन गुनाहों की सजा के तौर पर होता है जिस सबब से वो बार बार जो है वो जन्म लेते रहते हैं। तो इसका हल फिर क्या है? तो इसका हल भी वो बड़ा सादा है कि आप इस जन्म में कुछ नेकियां करें, कुछ अच्छे काम करें, तो फिर आप दोबारा से जन्म नहीं लेंगे और आप इस जन्मों का जो सिलसिला है इससे आप जो है वो निजात पा जाएंगे। तो आप हमेशा के लिए उस इलाही रूह जिसको वो अपना परमात्मा कहते हैं उसमें जम हो जाएंगे और यूं आपको बार बार इस दुनिया में आना नहीं पड़ेगा। सो इस लिहाज से उनका कहना यह है कि यस, हम गलतियां तो करते हैं लेकिन हम जो है वो अच्छाई भी कर सकते हैं। सो हिंदू थियोलॉजी के मुताबिक अगरचे कि इंसान गलत करता है लेकिन इसके अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि ये कुछ अच्छा भी कर सके।
اور جب یہ کچھ غلط کرتا ہے تو اس کی سزائیں سے ملتی ہے، اور جب کچھ اچھا کرتا ہے تو پھر یہ اپنی مکتی کا، اپنی نجات کا انتظام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف ہندوازم کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ مسیحیت کے علاوہ دنیا میں جتنے مذہب پائے جاتے ہیں ان کی بنیادی تعلیم یہی ہے۔ اس کے برعکس بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ ہم چند غلطیاں نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہماری ذات میں ایک بگاڑ ہے، ہمارے اندر ایک بغاوت پائی جاتی ہے، ہماری سوچ بگڑی ہوئی ہے، اور جب ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں تو یہ اس پائے کی نہیں ہوتی ہیں جو خدا کے حضور میں مقبول ہو سکیں۔ اور اسی حوالے سے اپنے مشہور آیت سنی ہوگی کہ ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ اس لیے نہ صرف ہم گناہ کرتے ہیں بلکہ ہم اس اہلیت سے بھی محروم ہیں کہ کچھ ایسا کر سکیں جو کہ خدا کے معیار کے مطابق ہو۔ اس لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی امید رہ جاتی ہے کہ خدا ہمارے لیے کچھ ایسا انتظام کرے تاکہ ہم اپنی اس بدبختی سے، کمبختی سے، جو پولس کے الفاظ ہیں دراصل، اس سے ہم باہر آ سکیں۔ اور یہی انجیل کا پیغام ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا ہے وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، جس نے اس گناہ کی قیمت جو کہ موت ہے وہ سہی، تاکہ ہم جو کہ نیکی کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہماری ان تمام گناہوں کی سزا جو کہ موت ہے وہ اٹھا لے، اور یوں پھر ہمارے پاس نئی زندگی جو ہے وہ آ سکے، ہم نجات پا سکیں اور خدا کے ساتھ، خدا کی حضوری میں رہ سکیں۔ اب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک عام ذہن جو کہ نجات یافتہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ بات بیوقوفی ہے، اور یہیں پر روح القدس کا رول جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو روح القدس انجیل کے پیغام کو پھیلانے میں کئی طرح سے ہماری مدد کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو روح القدس ہمارے ہی اندر وہ قائلیت ڈالتا ہے کہ جب یہ پیغام سنائیں تو یہ صرف الفاظ نہ ہو بلکہ یہ قائلیت ہو، یہ ہمارے اندر سے اٹھے یہ بات کہ یس، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں واقعتاً یہ ایسا ہی ہے۔ تو یوں یہ الفاظ پھر جب لوگوں تک پہنچتے ہیں ان میں قائلیت موجود ہو۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے تو یہ بات کہہ دی، لیکن جو پیغام سن رہا ہے وہ بھی اسی گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اسی لیے روح القدس نہ صرف جو ہے وہ ہمیں اہلیت دیتا ہے بلکہ سننے والوں کو بھی قائل کرتا ہے، جیسے کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب روح القدس یعنی دوسرا مددگار آئے گا تو وہ تمہیں گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ تو جب انجیل روح القدس کی قدرت میں سنائی جاتی ہے تو پھر روح القدس جو ہے وہ سننے والوں کے دلوں پر چوٹ لگاتا ہے، اور وہ اس حقیقت کو سمجھ پاتے ہیں اور پھر قدم اٹھا پاتے ہیں کہ اس بات کو جو ہے وہ قبول کر سکیں۔ تو اس لیے صلیب کا پیغام چند حقائق بتانا نہیں ہے بلکہ روح القدس کی قدرت میں مسیح کی زندگی سے ان باتوں کی گواہی دینا ہے، اور جب ہم دیتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ پھر جو ہے وہ مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.